हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये मैथ का चैप्टर 2 वीडियो है। इस चैप्टर में हम एचसीएफ एंड एलसीएम को पढ़ेंगे। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो पता ही है कि एसएससी जीडी 2022 में हमारा जो मैथ का सिलेबस है उसमें से चैप्टर 1 को हमने खत्म कर लिया है, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन था। तो सिंप्लीफिकेशन को खत्म करने के बाद आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम की बात किया जाए तो मैथ के सिलेबस में ये सबसे आसान चैप्टर है और शायद इसी वजह से इसमें से क्वेश्चन कभी कभी बन पाते हैं, लेकिन उस कभी कभी वाले क्वेश्चन को भी हमें छोड़ना नहीं है, उस सब को कवर करते चलना है, क्योंकि एग्जाम में एक एक मार्क्स हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है। तो अगर हमें रिजल्ट अच्छा लाना है तो हमें सारे चैप्टर को कवर करते चलना होगा, क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएम तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएम में भी हम 0 से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम में अगर हम बेसिक से बात करें तो एचसीएफ एंड एलसीएम में सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है 10, 12, 18, अब कहता है कि जो हमारे पास नंबर्स दिया गया है इसका आप एलसीएम निकालिए। हमें पता है कि किस प्रकार से निकाला जाता है। 10, 12 और 18 को साथ में लिखते हैं। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे ये हमारा कट रहा है? 2 से जब लगाएंगे 2 5 10, फिर 2 6 12, फिर 2 9 18। फिर अब यहाँ पे देखिए 5 6 और 9 आ चुका है। 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से सिर्फ 6 लग रहा है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिससे कम से कम 2 नंबर कटे। तो 2 के बाद हमारा आता है 3, तो 3 से जब लगाते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हमारे ये किसी से भी नहीं कटेगा। हमारा जो टोटल नंबर निकला है इसे आपस में गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3। अब इसे जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, जो कि हमारा निकल के आया है एलसीएम। एलसीएम हमारा 180 निकल के आ चुका है। तो एलसीएम कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है, जो कि आप लोग को पता होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालने है तो इसमें से सबसे छोटी संख्या जो हमारा 10 है, इससे हम 12 को भागा लगाते हैं। फिर उसके बाद एक बार में जब ये लग जाएगा तो हमारा आ गया है 2। फिर 2 से इस 10 को लगाते हैं तो 2 पचे 10। तो हमारा 2 से ये पूरे पूरे कट गया। अब ये जो 2 बचा है उससे 18 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 2 9 18। फाइनली जो हमारा एचसीएफ निकला वो हमारा निकला 2। एलसीएम हमने निकाला 180, एचसीएफ हमने निकाला 2। तो ये तो एचसीएफ एंड एलसीएम का इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4 और 4 के पावर 7। अब जो आपको ये नंबर्स दिया गया है इसका एलसीएम क्या होगा? तो संख्या का सबसे बड़ा जो पावर होता है वही हमारा एलसीएम होता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 4 के पावर 7, 4 के पावर 5 और 4 के पावर 6, फिर 4 के पावर 4। अब इसका एलसीएम निकालने कहता है, तो इसमें से सबसे बड़ा पावर किसका है? कि 4 के पावर 7 यहाँ पे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो पावर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इन सब क्वेश्चन में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर इसे मार सकते हैं। तो 4 के पावर 7 जो कि हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 8 के पावर -12, 8 के पावर -4, 8 के पावर -15, 8 के पावर -2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमारा पावर प्लस में दिया गया था, लेकिन इस बार हमारा पावर माइनस में दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 8 के पावर -12, 8 के पावर -2, 8 के पावर -1 और 8। क्वेश्चन में लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम निकालने कहता है। तो एलसीएम तो आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा एलसीएम होता है। तो सेम इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसे लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालने कहता है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि सबका आधार यहाँ पे सेम है और पावर को हम लोग घातांक बोलते हैं। तो सभी नंबर्स में आपको आधार सेम नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। लेकिन जब घातांक की बात किया जाए तो सबसे बड़ा घातांक इसमें किसका है? -12 है कि -4 है कि -15 कि -2 है? तो आपको पता ही है कि माइनस में हमारा जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ा संख्या होता है। तो सबसे छोटा जो पावर है हमारे पास वो है 8 के पावर -2। मतलब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8 के पावर -2। तो हमारा एलसीएम भी होगा। तो -2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 4/7, 16/21
कॉमा 8/7 कॉमा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो है भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भिन्नों का एलसीएम फॉर्मूला होता है अंशों का लासा मतलब एलसीएम फिर बटा हरों का मासा मतलब एचसीएफ। को ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए जो कि है अंशों का लासा बटा हरों का मासा। जैसे 4/7 है तो ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हमारा हर हो गया। तो हमारा फॉर्मूला है अंशों का लासा बटा हरों का मासा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उसे सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालने कहता है तो फॉर्मूला है अंशों का लासा। अंशों मतलब ऊपर वाला जो हमारा जितना भी संख्या दिया गया है इसका आपको लासा निकालना पड़ेगा। तो 4, 16, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 फिर 3। तो हमारा एलसीएम निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2। तो ऊपर का जो एलसीएम निकलेगा वो 48 निकलेगा। अब नीचे वाले जो हर हैं इसका मासा एचसीएफ निकालते हैं। तो 7, 21, 7 और 35 का हमारा एचसीएफ 7 ही रहेगा। तो हमने निकाल लिया अंशों का लासा 48 और हरों का मासा 7। तो हमारा फाइनली जो आंसर निकला है वो है 48/7 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जब भी आपको भिन्नों का एलसीएम निकालने कहे आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इससे आप बड़े ही आसानी से इन वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है 6/10, 3/15, 1/20, 6/35 का मासा कितना होगा। उसी प्रकार से सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे फिर उसके बाद इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जिस भिन्नों का लासा हमने एक फॉर्मूला देखा था अंशों का लासा बटा मासा। तो इसमें भी एचसीएफ अगर आपको निकालने कहे अंशों एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम हो सके तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमारा दिया गया है अंशों का एचसीएफ। ऊपर में जितनी भी संख्या दी गई है उसका एचसीएफ निकालिए। 6, 3, 1 और 6 का एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1, 10, 15, 20, 35 का एलसीएम निकलेगा 420। तो एचसीएफ हमने निकाला 1, एलसीएम हमने निकाला 420। तीनों का एचसीएफ हमारा होगा 1/420 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एसएससी जीडी में आपको एक सीट करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत को जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो एचसीएफ एंड एलसीएम को रिवीजन करने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इन सब क्वेश्चन सॉल्यूशन कर इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में लिखिएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो मिलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।